हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति और फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी एमएस एक्सेल में हाउ टू यूज वी लुकअप टू फेच डेटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक। सो फ्रेंड्स, वी लुकअप का एक और इंटरेस्टिंग एंड गजब का उपयोग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वो ये है कि हम अलग अलग वर्कबुक से डेटा को एक सिंगल वर्कबुक में कैसे लाते हैं वी लुकअप का यूज करके। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और गजब की वीडियो है, इसको स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वी लुकअप फंक्शन के थ्रू। फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कैसे काम करेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या कर रखा है, दो वर्कबुक एक्सेल की ओपन कर रखी है। एक वर्कबुक है हमारी स्वाति 1 के नेम से और दूसरी वर्कबुक है हमारी स्वाति 2 के नेम से। तो फ्रेंड्स, जो आपके सामने स्वाति 2 वाली वर्कबुक है उसमें आपके क्या करें, यहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं कस्टमर नेम वाले सेल में और प्राइस वाले सेल में। मीन्स कि यहाँ मैं कस्टमर आईडी अगर चेंज करती हूँ तो कस्टमर नेम और प्राइस उसका बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा, जबकि हमारा इसका डेटा वर्कबुक 1 में है। मीन्स स्वाति 1 में इसका डेटा है। 101 क्या है, राकेश कस्टमर नेम है और प्राइस उसका क्या है, 12 है। तो यहाँ पर भी आपको क्या वही शो हो रहा है कि 101 कस्टमर आईडी का कस्टमर नेम राकेश और प्राइस 12 है। अब फ्रेंड्स, आप ये सोचेंगे कि ये डेटा कस्टमर नेम और प्राइस आया कहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये डेटा आया हमारा एक्सेल की दूसरी वर्कबुक जो हमने ओपन कर रखी थी स्वाति 1 वाली वर्कबुक से। ये डेटा आया आपका यहाँ से 101 कस्टमर आईडी का कस्टमर नेम राकेश और प्राइस 12 से। तो फ्रेंड्स, इस डेटा में क्या है, ये सेल्स रिपोर्ट है, इसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर के नेम है, उनका प्राइस क्या है जो आइटम है और उनके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है जो उनके पास आइटम मौजूद है, एंड देन उनका अमाउंट टोटल कितना है वो इस डेटा में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, वी लुकअप जो हमने कस्टमर आईडी यहाँ पर दी है क्या करता है, वो सर्च कर, ये वाली आईडी क्या है, ये वाली आईडी इस स्वाति 1 वाली वर्कबुक में जाता है और देखता है कि वो आईडी इसमें कहाँ पर है, और फिर वो आईडी अगर इसे मिल जाती है तो उसके सामने जाता है और देखता है कि वो आईडी कहाँ है और उसका डेटा क्या है। फिर वो हमें यहाँ पर ये स्वाति 2 वर्कबुक में सर्च कर हमें शो करा देता है। अब अगर फ्रेंड्स हमने स्वाति 1 वाले सेल्स रिपोर्ट में मैंने यहाँ पारस के कस्टमर नेम में टाइप किया XYZ, पारस लिखने के बाद XYZ टाइप किया तो आपका यहाँ डेटा चेंज हुआ है। अब आप यहाँ पर अगर जहाँ आपने वी लुकअप फंक्शन लगा रखा है दूसरी वर्कबुक में यहाँ पर 103 टाइप करते हो तो आपके यहाँ कस्टमर नेम में भी बाय डिफॉल्ट डेटा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा और हमें वो अपडेट डेटा वी लुकअप फंक्शन शो करा देगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो दोनों वर्कबुक है स्वाति 1 और स्वाति 2, ये दोनों वर्कबुक क्या है, आपस में लिंक है। तो फ्रेंड्स, जो भी चेंजेस हम स्वाति 1 वाले मीन्स डेटा में करेंगे वो वी लुकअप फंक्शन स्वाति वर्कबुक 2 में क्या करेगा, हमें अपडेट करके ऑटोमेटिक शो करा देगा वी लुकअप फंक्शन। अब दूसरी चीज क्या है फ्रेंड्स, जो हमने दो वर्कबुक क्या कर रखी है, ओपन कर रखी है। अब जिसमें ओरिजिनल डेटा है मैं उस वर्कबुक को अगर क्लोज कर देती हूँ तो भी ये वी लुकअप फंक्शन हमें डेटा प्रोवाइड करेगा। मींस चाहे वो वर्कबुक क्लोज हो या ओपन हो, इससे वी लुकअप फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें डेटा शो कराएगा। वी लुकअप फंक्शन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमें डेटा अपडेट करके शो कराता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये है वी लुकअप फंक्शन का गजब का उपयोग। तो डोंट मिस दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये डेस्कटॉप पर एक्सेल की 2 फाइल है, मैंने इन दोनों को ऑलरेडी ओपन कर रखा है। ये स्वाति 2 को मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है और मैं दूसरी वर्कबुक स्वाति 1 को भी ओपन कर लेती हूँ। ये हमारी स्वाति वर्कबुक 1 है। तो फ्रेंड्स, हमारा स्वाति 1 में फ्रेंड्स इसमें सेल्स रिपोर्ट का डेटा दिया गया है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो फ्रेंड्स, मैं एक्सेल का एक फीचर है उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो वो फीचर है व्यू टैब में स्विच विंडो का। फ्रेंड्स, इस ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पर क्विकली पहुंच सकते हैं जो हमने ओपन कर रखी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम
अगर हम फ्रेंड्स दूसरी वर्कबुक पर जाना चाहते हैं तो स्वाति टू इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आप क्विकली उस विंडो पर स्विच कर जाओगे, मींस उस विंडो पर पहुंच जाओगे। तो फ्रेंड्स ये व्यू टैब का स्विच विंडो ऑप्शन इस वीडियो में हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इस स्विच ऑप्शन का यूज करेंगे हम VLOOKUP फंक्शन में। तो फ्रेंड्स हम उस वर्कबुक पर है जिसमें हम VLOOKUP का फंक्शन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको इस कस्टमर नेम में क्या करना है, VLOOKUP का फंक्शन लगाना है। तो आप इसमें इक्वल टाइप करें एंड VLOOKUP टाइप करें। लुकअप वैल्यू में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कस्टमर आईडी का ब्लैंक सेल क्या करना है, सेलेक्ट करना है, देन कॉमा डालना है। देन फ्रेंड्स आपको टेबल एरे में क्या करना है, आपका ये कस्टमर आईडी वाला जो मीन्स कस्टमर नेम वाला कॉलम है वो आपका है वर्कबुक 1 में। तो आप उस वर्कबुक 1 पर पहुंचोगे और ये डेटा पूरा सेलेक्ट करोगे जो आपका ओरिजिनल डेटा है। देन आपको वर्कबुक मीन स्वाति वर्कबुक 2 पर जाना है तो स्विच विंडो ऑप्शन पे जाओ, स्वाति 2 पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको कॉमा डालना है। देन आपको कॉलम इंडेक्स नंबर में जो आपका कॉलम नंबर है, कॉलम नेम है, वो आपको क्या करना है, वो आपका है विंडो मीन्स वर्कबुक 1 में। तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मूला बार में फॉर्मूला शो हो रही है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो फॉर्मूला को। कॉलम इंडेक्स नंबर जो आप कस्टमर नेम निकालना चाहते हो VLOOKUP फंक्शन के थ्रू, वो आपके डेटा के अकॉर्डिंग कौन से नंबर कॉलम पर है, वो है 2 पर। तो आप यहाँ करोगे 2 टाइप करोगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे बाय डिफॉल्ट स्वाति 2 वाली वर्कबुक पर। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है, कस्टमर आईडी में कोई आईडी टाइप करो जो आपके डेटा में है। तो देखो आपको उसका कस्टमर नेम शो हो गया राकेश। फ्रेंड्स हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 100 जिसकी आईडी है क्या उसका कस्टमर नेम राकेश है या नहीं। तो स्विच विंडो के थ्रू आप क्या करोगे, वर्कबुक 1 पर जाओगे तो आप देखो 101 कस्टमर आईडी का कस्टमर नेम क्या है, राकेश है। मींस VLOOKUP फंक्शन हमें एक्यूरेट डेटा रिसीव करा रहा है। देन उसके बाद एक और आप कस्टमर आईडी कोई और टाइप करके देख लो। तो देखो उसका नाम है, कस्टमर नेम है क्या उसका, पारस XYZ। और फ्रेंड्स हमें क्या करना है, उस कस्टमर आईडी का क्या करना है, इस 103 का प्राइस भी निकालना है। तो जैसे हमने इसमें VLOOKUP फंक्शन लगाया है, सेम स्टेप्स इसमें फॉलो करने हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इक्वल VLOOKUP टाइप करना है। लुकअप वैल्यू में आपको कस्टमर आईडी का सेल सेलेक्ट करना है, देन कॉमा, टेबल एरे में क्या करना है, जहां आपका ओरिजिनल डेटा है उस वाली वर्कबुक पर जाना है। तो हमारा ओरिजिनल डेटा स्वाति वर्कबुक 1 पर है, तो आप वहां पर जाओगे। फॉर्मूला बार में आपको ऑलरेडी फॉर्मूला शो हो रही है, तो टेबल एरे में आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है जो ओरिजिनल डेटा है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा डालना है, देन आपको कॉलम इंडेक्स नंबर मींस उसमें जो आप प्राइस सर्च करना चाहते हो वो आपके ओरिजिनल डेटा में कितने कॉलम नंबर पर है, 1 2 3, तो 3rd नंबर पर है तो आप 3 टाइप करोगे एंड देन कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो फ्रेंड्स आप बाय डिफॉल्ट उस वर्कबुक पर पहुंच जाओगे जहां पर आपने VLOOKUP फंक्शन लगाया था। तो आपको 103 कस्टमर आईडी का कस्टमर नेम एंड प्राइस शो हो गया है। तो उसका कस्टमर नेम है पारस XYZ एंड प्राइस है उसका 18। अब जैसे ही हम कस्टमर आईडी यहाँ पर चेंज करते जाएंगे तो आपको उसके कस्टमर नेम और प्राइस शो होता रहेगा कि उसका बेसिकली ओरिजिनल डेटा में क्या है डेटा उसका। अब फ्रेंड्स कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमें नहीं पता होता कि कस्टमर आईडी कहाँ तक है। अब सपोज मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 1112, तो हमारा क्या करेगा, VLOOKUP फंक्शन कुछ ऐसा एरर देगा। अब मुझे ये एरर क्या करना है, हटाना है। मींस यहाँ मैं अपना कोई टेक्स्ट देना चाहती हूँ या फिर सेल को ब्लैंक रखना चाहती हूँ। तो हम क्या करेंगे, जो हमने VLOOKUP फंक्शन लगाया है उसमें इफ एरर क्या करेंगे, टाइप करेंगे। इफ एरर टाइप करोगे, इफ एरर टाइप करोगे एंड देन लास्ट में जाओगे, कॉमा डाल के डबल कोट लगाना है। डबल कोट लगा के आपको क्या करना है, जो आप अपना टेक्स्ट देना चाहते हो, सपोज मैंने लिखा नॉट फाउंड, देन डबल कोट बंद करोगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो देखो आपको यहाँ पर कस्टमर आईडी 112 का VLOOKUP फंक्शन को कोई डेटा नहीं मिला, तो इसने नॉट एप्लीकेबल शो करने की बजाय इसने नॉट फाउंड शो करा है, जो कि हमने दिया था। मींस मैंने दिया था, मुझे ये टेक्स्ट शो कराना था। अब यहाँ नॉट एप्लीकेबल है, अब मुझे यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल
भी ना शो हो ना नॉट फाउंड शो हो, मुझे ये ब्लैंक रखना है। तो आप यहाँ पर सेम यहाँ पर इफ एरर फंक्शन लगाओगे। इफ एरर फंक्शन के बाद लास्ट में जाओगे, कॉमा एंड डबल कोट 2 बार लगाओगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखो इसने ब्लैंक सेल आपको शो कर दिया। अब यहाँ पर और कोई टैक्स देना चाहते हो तो इन दोनों के बीच में, डबल कोट के बीच में जो आप टैक्स देना चाहते हो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर शो कराना चाहती हूँ कि here is no data, here is no data। अब मैंने बोला कि यहाँ कोई डेटा नहीं है, मैंने ये लिख दिया एंड देन एंटर। तो आपको यहाँ पर ये एज अ टेक्स्ट में शो करा दिया VLOOKUP फंक्शन ने। फ्रेंड्स, इस VLOOKUP फंक्शन में यह जरूरी नहीं है कि जो वर्कबुक हमारे इस डेटा में लिंक है वो ओपन हो। अगर वो वर्कबुक क्या हो, हमारी क्लोज भी हो। सपोज मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ और यहाँ पर वो डेटा करती हूँ, मैंने टाइप किया 106, तो जरूरी नहीं है कि वो वर्कबुक ओपन है तो ही ये VLOOKUP फंक्शन हमें डेटा देगा। नहीं, वो वर्कबुक अगर क्लोज भी होगी तो भी VLOOKUP फंक्शन हमें आंसर देगा, बिकॉज ये डेटा एज लिंक है किससे, उस वर्कबुक स्वाति 1 वाली से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कई अलग अलग वर्कबुक में से एक सिंगल वर्कबुक में डेटा ला सकते हो, मींस फैच कर सकते हो VLOOKUP फंक्शन का यूज करके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर पूछें। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, आपको इस VLOOKUP फंक्शन की सीरीज मिलेगी डिस्क्रिप्शन में या ऊपर दिए गए आई बटन में। तो फ्रेंड्स, वहां से आप देखिए, सीखिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक्स अ लॉट।